गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग 2-3 दिन का मिक्सचर है। 2-3 दिन से छोटे छोटे क्लिप बन के रख रहे थे, उसको मैं आज एडिट करने के लिए बैठी। फाइनली टाइम मिल गई एडिट करने की, बाकी और कोई बात नहीं है। तो ये है तीज के दिन का, यानी कि 6 तारीख का ब्लॉग। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, उसको मैंने ऐड किया है, आप लोग भी देखिए। हम लोग मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए। हम एक आंटी हैं और बाजू की 1-2 लेडीज़ें और हैं जो यूपी बिहार की हैं, सब मिलके मंदिर गई थी। यहाँ मंदिर में आरती हो रही है। भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा मंदिर बना है मेरे सोसाइटी के सामने ही, तो वहीं गई थी पूजा करने के लिए। और तीज में मौसम बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा, बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा औसम मौसम था। तो मैं वहाँ से पूजा करके आऊँगी, फटाफट वहाँ गई। रात शाम में 7 बजे वहाँ पूजा की, 7:30 बजे पूजा करके आई। फिर गणपति जी का कुछ भी डेकोरेशन का काम नहीं हुआ था, तो वहाँ से आने के बाद पहले तो हस्बैंड को खाना दिया, उनको नाइट शिफ्ट में जानी थी, तो फटाफट खाना बना के हस्बैंड को खाना दे दी। वहाँ से आने के बाद वो चले गए ड्यूटी, फिर बचे हम और मेरे दोनों बच्चे। तो बेटे को स्कूल जाना नहीं था क्योंकि छुट्टी था उसको गणपति का अगले दिन। तो मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि गणपति जी आने थे 7 तारीख को और घर में कुछ भी डेकोरेशन नहीं हुआ था। फ्रूट शर्ट तो सारे आ गए थे, प्रसाद आ गए थे, पर डेकोरेशन ही नहीं हुआ था। गणपति जी को बैठाना का है, तो बस उसी कामों में फटाफट डेकोरेशन करने में लग गई। जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन हुआ, जो पिछले साल का पड़ा हुआ था, बस उसी से मैं डेकोरेशन कर दी। क्योंकि इस साल तो ऐसे मंथ निकले हैं, कभी बारिश तो कभी बाढ़, कभी इधर कभी उधर। इस बार बहुत ही गंदा मंथ निकला ये, जिसके कारण कुछ शॉपिंग भी नहीं हो पाए। तीज की शॉपिंग तो जैसे तैसे करके साड़ियाँ वगैरह का शॉपिंग हुई। और यहाँ होता है मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी, मैं तो सबका क्लिप बना लेती हूँ पर मेरा कोई कुछ नहीं करता। तो ये देखिए, मैंने रात में जैसे तैसे करके ये डेकोरेशन कर दिया और अब शुरू होंगे पूजा। ये है मेरे गणपति जी, तो बताइएगा कैसे लगे। तो ये है 7 तारीख का ब्लॉग वीडियो। गणपति जी स्थापित हो रहे हैं, गणपति बप्पा। टाइमिंग था 10 बजे के बाद गणपति जी का स्थापना का टाइमिंग था, और शुभ मुहूर्त कुछ 12 से 1:30 या 2 बजे तक का था। तो यही 12 बजे के आसपास का ये, नहीं 1 बज रहे हैं, 1 बजे के आसपास का ये मुहूर्त है। क्योंकि एक दिन पहले तीज थे, तो मैंने पहले अपना तीज का व्रत तोड़ा। उसके बाद खाना तो नहीं खाई थी जब तक स्थापना नहीं हुआ था, पर हाँ बना ली थी मैंने। मटर पनीर और चावल बना के छोड़ दी थी कि जब भी खाना होगा तो खा लूँगी, और चाय पानी पी ली थी। इनका आगमन ऐसे होता है, पहले गणपति जी को बाहर में आरती किया जाता है, जो लाते हैं उनका तिलक आरती सब होता है, जो भी लेके अंदर आते हैं। उसके बाद गणपति जी पे फूल छीटा जाता है और फिर गणपति जी का स्थापना होता है। और ये सारे सोसाइटी के लोग हैं, सारे क्या बहुत बड़े रहते हैं। आज से 11 दिन ऐसे निकल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये देखिए, ऐसे होते हैं गणपति जी का आगमन। आ गए हैं गणपति जी, बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। आई होप आप लोग भी गणपति जी रखते होंगे, मुझे पता नहीं है, पर हाँ बहुत अच्छा लगता है। 11 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि लगते ही नहीं है कि 11 दिन निकल गए। ये देखिए, पूजा हो रहा है गणपति बप्पा को, सब चीज़ चढ़ाया जा रहा है। ये पूजा ज़रूरी नहीं है कि पंडित जी ही स्थापना करें, खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ा ये नहीं है। जिसको खुद से इच्छा होता है वो खुद से कर लेता है, और जिसको पंडित जी बुला के स्थापना करवाना रहता है वो पंडित जी को बुला के स्थापना करवाते हैं। और ये मेरे चौथा साल है, मैं 4 सालों से, पिछले 4 सालों से गणपति बप्पा ला रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर तो मैंने पंडित जी को बुलाया था, पर उसके बाद सब लोग बोले कि खुद से भी होते हैं, तो खुद से मैं भी खुद से ही करने लगी। कुछ नहीं करना रहता, एक कलश में जल भर के उसमें सिक्का और अक्षत डालकर, पान का 5 पान का पत्ता रखकर, और नारियल का छिलके वाला नारियल उसको रखकर वो कलश स्थापना कर दीजिए। और उसके बाद
आप स्वास्तिक बनाकर उस पे गणपति बप्पा स्थापित कर दीजिए। और इसमें लौंग सुपारी, हाँ, कमलगट्टा और क्या, इलायची, पान का पत्ता, यही सब रहता है। और गेहूं पे वो कलश को रखा जाता है। फिर पूजा आरती करके, स्थापना होने के बाद आरती करके गणपति बप्पा को भोग लगा दीजिए। जो भी प्रसाद आप चढ़ाएं, ये दूसरे दिन के शाम का है, आरती के बाद, शाम की आरती के बाद का ये ब्लॉग है। और मेरा बेटा यहाँ गणपति बप्पा के आगे आशीर्वाद ले रहा है। ये देखिए, ये है, जैसे हुआ फटाफट। ये है, मेरे सोसाइटी में 4-5 गणपति जी बैठे हुए हैं, तो सबके घर आरती में जाना पड़ता है। जिसके यहाँ से भी शुरुआत होंगे वैसे वो शुरुआत होते आ जाएंगे पाँचों के घर में गणपति बप्पा। जो भी एक जगह गया वो पाँचों के घर में वैसे ही घूमते रहता है। कोई एक भी बुला देते हैं सोसाइटी में, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये मेरे जान पहचान के हैं, ये ऊपर रहती हैं 5th फ्लोर पे। तो इनके यहाँ भी गणपति बप्पा थे, तो अपना गणपति जी स्थापना करने के बाद इनके यहाँ भी गणपति स्थापना में हम लोग चले गए। और ये हो रही है आरती। देखिए, आपको बहुत सारे गणपति बप्पा दिखा देंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, पर वीडियो एक ही दो के घर में फ़ोन लेके जाने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है फिर आरती में आप वीडियो बनाओ तो सब आप ही को देखते हैं ऐसे कि पता नहीं आरती छोड़ के मैं क्या करने लगी। और ये देखिए, ये मेरे फ्रेंड सर्कल है और ये मेरे सामने रहती है। तो और ये हैं गणपति बप्पा। चलिए, ये तो हो गए गणपति जी की बातें। ये भगवान जी सबका भला करे, सब पे आशीर्वाद बनाए रखे और मेरे ऊपर भी बनाए रखे सबके साथ साथ। मैं आ गई नीचे, सुबह के बज रहे हैं 11। ये आज का ब्लॉग है। हस्बैंड चले गए थे मीटिंग में मुंबई, घर में सिर्फ हम और 2 बच्चे थे। बेटे को लाना था स्कूल से, उसको लाने के बाद मैं फटाफट लग गई अपने कामों में, क्योंकि आरती करते करते ही 10:30 ऐसे बज जाते, पता ही नहीं चलता है। फिर मैं फटाफट अपने कामों में लग गई। मैं सारे बर्तन लगाई और जो नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, सुबह में नाश्ता बना था उसका बर्तन थे, उसको सारे को लगा दूंगी अपने जगह पे और बर्तन धो लूँगी। उसे एक साइड चावल दाल रख दूँगी, एक साइड सब्जी और चावल बना लूँगी। और बच्चे खेल रहे हैं अभी। पहले तो फटाफट से अपने घर का काम निपटा लूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अभी काम बस उतना ही हो पा रहा है जितना कि बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना कि गुजर नहीं हो सकता है। बाकी और कोई काम नहीं हो रहा है, बस काम उतना ही हो रहा है जिसके बिना गुजर नहीं हो सकता। आप लोग बताइएगा किसके साथ ऐसा होता है। ये सुबह शाम एक टाइमिंग फिक्स रहता है, लोग आते हैं उस टाइम पे, तो आप चाहे खाओ या ना खाओ, पर लोगों को जो टाइम दियो उस टाइम पे वो चीज़ करना आपका कर्तव्य है। कि हाँ, दूसरे भी आपके लिए टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि वो टाइम निकाल के आपके आरती में आ रहे हैं, आप उनको बुलाए, तो उस टाइम पे आप कम से कम तैयार रहो कि उनके आने के बाद उनको वेट ना करना पड़े। तो आरती होने के बाद मैं फटाफट से लग गई थी खाना बनाने में। बेटा भी स्कूल से आ गया था, हालांकि वो खाना खा के आया था स्कूल से, लंच देते हैं उसके बाद छोड़ते, और चल रहे हैं अभी पेपर। मैं ऐसे फंसी हूँ इस बार कि उसके पेपर भी हैं, उसकी तैयारी भी करवाना, गणपति बप्पा का भी तैयारी देखना, मतलब पूरी तरीके से हिली हुई हूँ। बच्चे देखना, हस्बैंड अलग से चले गए मीटिंग में, तो मतलब सब तहलका मचा हुआ है। मैं मशीनों की तरह सुबह से लेके शाम तक लगी रहती हूँ। हस्बैंड भी 7-8 तारीख को ही निकल गए थे सुबह में, तो तब से लेके अब तक बस कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। दोनों, एक को पढ़ने के लिए बैठाई हूँ कि एग्ज़ाम है, मैं भिंडी कट कर रही हूँ कि फटाफट खाना बनाऊँ कि 1 बजे फिर उसको खाने के लिए चाहिए, और 1 बजे के बाद इन दोनों को सुलाऊँगी और फिर से लग जाऊँगी पूजा की तैयारी में। यही चल रहा है अभी। और इस बीच एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। शाम में 7 बजे आरती शुरू होती है, यहाँ अंधेरा भी 7:15 में होते हैं। 7 बजे से आरती शुरू होती है, 8:30-9 बज जाते हैं आरती में। तो उधर भी काम करने में कुछ नहीं बनता और इधर भी नहीं होता है।
ये खाने के बाद का ब्लॉग है। ये लगभग 3 बज रहे हैं। दोनों को सुला दी थी, वो दोनों खेल रहे थे, उसके बाद सुला दी उन दोनों को। अब मैं फटाफट से अपने किचन को समेटने में लग गई। सब छोड़ छाड़ के पहले उन दोनों को सुला दी, क्योंकि वो दोनों सोएंगे तभी शांति से मेरे काम होंगे। जब तक वो दोनों जगे रहते हैं ना, कुछ भी करने के लिए नहीं देते, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। मम्मा मम्मा, हर चीज़ में मम्मा चाहिए। बच्चे हैं, बस मम्मा ही चाहिए। और ऊपर से हस्बैंड चले गए तो और ज़्यादा कोई मिलता नहीं है खेलने के लिए, तो मम्मा ही केक कर दो, मम्मा ये दे दो। और डब्बे जो खाली हुए थे उसको भी धो के लगे हाथ में फटाफट किचन का काम निपटा लूँगी। उतने सारे काम हो रहे हैं जो काम पहले होते थे। बस हो क्या रहा है अभी, बस ऊपर ऊपर की सफाई चल रही है जो ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं हो पा रहे हैं। और मैं आरती का थाली और सब फटाफट से धो लूँगी, क्योंकि फिर से शाम में आरती होनी है। और तो मैं सारे आरती की थाली, जल का लोटा जो भी था उनके प्रसाद का, वो सारा लेके आ गई हूँ। उसको फटाफट से धो के रख दूँगी वहाँ और लगा दूँगी घर में पोछा, क्योंकि 4 बज गए, बच्चे सोए हुए हैं। तो उतना दूर जहाँ पे गणपति जी का आरती होगा उतना दूर लिविंग एरिया में पोछ दूँगी। फिर नहाने चली जाऊँगी सुबह में जल्दी जल्दी में। मुझे दोनों बाथरूम भी क्लीन करने हैं, बाल भी धोने हैं। तो अभी टाइम है मेरे पास, अभी लगभग 4:30 ही बज रहे हैं। तो इधर पोंछ पाछ के जब तक मैं नहाऊँगी धोऊँगी बाकी काम करूँगी, तब तक 6 बज ही जाएंगे, आराम से बज जाएंगे, क्योंकि काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। कपड़े भी अभी नहीं डाली हूँ, तो पहले ये सब करने के बाद कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए और धोने के लिए। फिर मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। तो अभी मैं मशीन से कपड़े निकाल रही हूँ, उसको सूखने डालूँगी लगे हाथ। कपड़े डालने के बाद जो घर बिखरे पड़े हुए हैं उसको समेटूँगी। घर बच्चे वाले घर है तो बिखरे, तो कभी खिलौने बिखेर के छोड़ देता है, कभी कहीं कुछ कहीं कुछ। सोफ़ा क्लीन क्या कि मतलब सीधे की सोफ़ा कवर, और उसके बाद उसके जितने भी टॉयज इधर उधर फैले हुए थे सबको समेटी और पोछा दे दूँगी, क्योंकि शाम में आरती होनी है। और मैं इतना करने के बाद फिर चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि दोनों बाथरूम क्लीन करने हैं। बाथरूम के साथ साथ और भी बहुत लेडीज़ समझ सकती हैं काम क्या है। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगी डेली वीडियो बनाने का, लेट होता है उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ। चल मिलूँगी कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।